स्विस 2025 के 9वें राउंड में भारत के अर्जुन एरगैसी सामना कर रहे हैं सेवियन सैमुअल का, जो कि यूएसए के खिलाड़ी हैं। अर्जुन के लिए मस्ट विन सिचुएशन है अगर उनको ग्रैंड स्विस के टॉप 2 में आने की कोई भी संभावना को जिंदा रखना है तो। और सेवियन बहुत ही स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हैं, घड़ी दबा दिया यहाँ पर सेवियन ने, क्योंकि बाकी के मुकाबले शुरू हो चुके हैं। देखना यह है कि अर्जुन यहाँ पर क्या खेल करके शुरुआत करते हैं। अर्जुन ने खेला है नाइट F3 यहाँ पर। नाइट F3 बहुत ही एक स्टैंडर्ड तरीका है टॉप लेवल पे, जहाँ पर आपकी ओपनिंग जो है वो किसी भी लाइन में जा सकती है। यहाँ पर खेल दिया है D4 और अर्जुन C4 खेलते हुए, तो अब ये गेम या तो कैटलन में जाएगा या फिर इंग्लिश ओपनिंग में, बट डिपेंड करेगा कि दोनों खिलाड़ी आगे चल के क्या स्ट्रक्चर करते हैं। C4 E6 और यहाँ पर G3 खेलते हुए मेरे पास भी नहीं रहेगा, तुम्हारे पास भी नहीं नाइट रहेगा। F6 लाइट जाता है लेकिन लगे ताबड़तोड़ नहीं। बिशप G2। ठीक है, लाइट गया तो अगर लाइट आधा घंटा तक नहीं आएगा तो मैं बताता ऐसे हूँ। लगातार जो है आप देखिए किंग साइड से ये जो सबसे सामान्य सेटअप है, और यहाँ पर D4 खेल दिया है सेवियन ने। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि थोड़ा हट के लाइन इंग्लिश ओपनिंग में अब ये गेम पहुँच चुकी है यहाँ पर। और C3 का स्क्वायर आप कंट्रोल करते हैं, कैसल कर लिया यहाँ पर अर्जुन एरगैसी ने अपने डेवलपमेंट को कंप्लीट करते हुए किंग साइड से। यहाँ पर C5 D4 के पॉन को सीमेंट करते हुए, स्ट्रॉन्ग करते हुए अर्जुन ने खेल दिया यहाँ पर D3। और अब देखना है कि डार्क कलर का बिशप और घोड़ा कहाँ से निकालते हैं। नाइट C3 यहाँ से, नाइट C6 यहाँ से, और अर्जुन ने दिया है E3 से ब्रेक। आइडिया क्या है, या तो E4 के आप D4 के पॉन को वहाँ पर ही रखना चाहेंगे और अपना E फाइल जो है ओपन करना चाहेंगे। यहाँ पर बिशप आता हुआ D6 पर। अब देखना यह है कि अर्जुन यहाँ पर जो प्लान है, मुझे लगता है E/D4 ही मारेंगे। आइडिया ये होता है बेसिकली E/D4 मारने का। जैसे E/D4 मार दिया, अभी ब्लैक का पॉन वहाँ पर फिक्स हो जाएगा। अगर नाइट D4 आते हैं, पॉन D4 ही मारा है तो नाइट D4 भी आ जाता वहाँ से। और अब यहाँ पर आप देखोगे कि एक रिवर्स बेनोनी जैसी सिचुएशन कई बार जो है बनती हुई नज़र आती है। नाइट आता हुआ A3 से बाहर यहाँ पर, और कभी ना कभी आप यहाँ से कुछ इस तरीके का आक्रमण भी इस पर देख सकते हैं, और फिर पॉन फ्लो यहाँ से देख सकते हैं। देन रुक E फाइल पे आ सकता है, और यहाँ पर कैसल करते हुए सेवियन, नाइट वापस आता हुआ C2 पर। यह शुरुआती एक स्थिति होती है जहाँ पर आप सामने वाले को बोलते हो आप मारना हो तो मार दो, लेकिन आप बिशप क्यों दोगे शुरुआत से ही गेम के। E5 यहाँ पर, और अर्जुन ने खेल दिया B4। इसी की उम्मीद थी, कुछ इसी तरह से खेलने की उम्मीद। जैसे हम बोलते हैं ना, वो जो बेनोनी जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें जैसे खेलते हैं, यहाँ पर E4 की कोशिश कर रहे हैं सेवियन, तो E4 को रोक दिया यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर E4 बहुत ईजिली आ गया ब्लैक के लिए तो ब्लैक के लिए पोजीशन काफ़ी इंप्रूव हो सकती है। यहाँ पर A6 आइडिया ज़रूरत पड़ने पर एक्चुअली B5 को भी रोकना है यहाँ पर, और अर्जुन चाहे तो कंटिन्यू A4 भी कर सकते हैं, जो लॉजिकल प्लान दिखता है यहाँ पर। बट अर्जुन ने पहले किया है C5 और बिशप को पहले बोला है कि आप अपना लोकेशन ढूंढिए, किस डायगोनल में रहना चाहेंगे आप। बिशप F8 गए हैं अंदर, तो जब बिशप इस तरह से अंदर जाता है तो डेफिनेटली आपके राजा की सुरक्षा को इंप्रूव करता है, लेकिन ये भी आपको स्वीकार करना होगा कि थोड़ी देर के लिए वो बिशप जो है सक्रिय खेल से अलग हो जाता है। बिशप G5, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि इस स्क्वायर का भी इस्तेमाल हो सकता है। आप कुछ इस तरीके की चेस भी जो है वो देख सकते हैं। बिशप आता हुआ, इसीलिए शायद उस स्क्वायर को कंट्रोल करते हुए और नाइट D2 ना हटे, इसके लिए बिशप F5 आए हैं यहाँ पर। बट अर्जुन ने नाइट H4 हटा करके जो है बिशप को चैलेंज किया है कि आप यहाँ तो नहीं रह सकते, अगर मैं पीछे हट के E4 नहीं जा सकता तो। अब देखते हैं कि सेवियन क्या खेलते हैं यहाँ पर। ये दूसरा मौका है जब उनके बिशप को हटना पड़ेगा। बिशप D7, एक बार डार्क बिशप हटा, अब लाइट बिशप हटा यहाँ पर। खैर अभी तक पोजीशन जो है वो लगभग बराबर दिख रही है, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है। क्वीन F3 लेकर के आए हैं अर्जुन, जो कि इंजन को पसंद नहीं आई उतनी चाल। यहाँ पर नाइट F3 वापस आने की चाल इंजन बताता है, बट ऐसा कोई क्यों खेलेगा। प्रैक्टिकली आप देखिए क्वीन F3 ही बेटर मूव है अगर आपको इम्प्रूव करना है। और यहाँ पर रुक E6, ये थोड़ा सरप्राइज मूव है एक्चुअली में। रुक E6, और रुक E6 का जो आइडिया है शायद वो क्वीन को फ्री करना चाहते हैं, बट खैर यहाँ पर A4 खेला है अर्जुन ने। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि अगर आप बिशप H3 जैसा कुछ खेलते हैं तो एक्चुअली में ये एक ट्रैप था। यहाँ पे H6 एक बहुत ही ब्यूटीफुल मूव आ रहा है। तो खैर मैं अब इसके बारे में हम डिटेल में बाद में जाएंगे, बट यहाँ पर A4 हुआ और H6 खेल दिया है बोर्ड पर अभी फ़िलहाल डायरेक्ट सेवियन ने। और यहाँ पर बिशप F6 खेला अर्जुन ने, और आप देख सकते हो कि रुक F6 ही बोर्ड पर आएगा। तो यही बेसिकली उनका आइडिया था
क्योंकि अर्जुन का डार्क कलर का बिशप के पास खेलने के लिए ज़्यादा जगह नहीं थी, तो जो इंटेंशन दिख रहा था वो क्लियर था कि वो एक्सचेंज करेंगे। रुक F6 यहाँ पर, और सेवियन का जो रुक E6 आया वो वैलिड हो गया अभी यहाँ पर। क्वीन E2। अर्जुन की नज़र फिलहाल सफ़ेद खानों पर जो उनका नियंत्रण है और स्पॉन पे जो प्रेशर है उसके आसपास है। ये नाइट डेफिनेटली इधर होता तो काफ़ी काम का होता, लेकिन वो नाइट वहाँ पे नहीं है और आने का फिलहाल कोई रास्ता नहीं है। क्वीन C8 और लाइट कलर पर थोड़ा कंट्रोल बैक, शायद एक्सचेंज करने की तैयारी। खैर अर्जुन ने खेल दिया यहाँ पर B5 और शायद हमें कुछ एक्सचेंजेस अब देखने के लिए मिले यहाँ पर सेवियन की ओर से भी। यहाँ पर A into B5, अर्जुन का भी नेचुरल मूव जो है वो वही है। यहाँ पर A into B5 ही मारेंगे। यहाँ पर A into B5 अर्जुन ने मार दिया है। अभी रुक टू रुक एक्सचेंज भी हमें देखने के लिए मिल सकता है। यस, रुक इंटू रुक एक्सचेंज होता हुआ यहाँ पर, और अर्जुन ने भी रुक इंटू रुक मार दिया है। एंड अब देखते हैं कि सेवियन यहाँ से कंटिन्यू घोड़े को कहाँ पे बजाते हैं। नाइट D8 लेकर के गए और यहाँ पर देखिए आपको पॉन इंटू E5 दिख रहा है, लेकिन बदले में आप देखिए पॉन इंटू B5 भी जा रहा है, तो फिर नाइट इंटू D4 आ रहा है। तो देखना यह है कि क्या अर्जुन यहाँ पर एक पॉन की कोई बढ़त बना के रख सकते हैं। बिशप B5, नाइट D4, बट BD3 भी है बोर्ड पर अवेलेबल। अर्जुन नाइट इंटू D4 करते हुए यहाँ पर, और बिशप D3 नेचुरल मूव वही दिख रहा है, तो पॉन नहीं मिला कोई एक्स्ट्रा 3। बट अगर हम बोलें तो फिलहाल अगर इस तरह से देखें, इस रुक के पास ओपन फाइल है, इस बिशप के पास एक डायगोनल है, नाइट सेंट्रलाइज है, क्वीन सेंट्रलाइज है, पीसेस डेफिनेटली वाइट के बेटर दिख रहे हैं यहाँ पर। और अर्जुन ने रुक D1 खेला है फिलहाल, तो सवाल पूछा है बिशप से कहाँ जाइएगा। बिशप गया है H7। तो अब इस पोजीशन को अगर हम देखने की कोशिश करें तो थोड़ा सा निष्क्रियता जो है वो हमें यहाँ पर दिखती है, बट क्या अर्जुन इसका एडवांटेज ले पाएंगे। रुक C1 खेल दिया है अर्जुन ने यहाँ पर, और अब लगता है उनका जो आइडिया है कि कुछ दबाव डालने की कोशिश करेंगे सक्रिय पीसेस से। रुक नाइट बिशप क्वीन के जरिए, क्वीन आता हुआ D7 पर। बट स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हम देखेंगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है ब्लैक के कैंप में भी। पीसेस उनके राजा के पास हैं तो राजा सिक्योर है। यहाँ पर क्वीन D5 और अर्जुन बोल रहे हैं एक्सचेंज कर लीजिए, मैं एंड गेम खेलने के तैयार हूँ, लेकिन एक्सचेंज करने पे B7 एक्सपोज हो जाएगा। तो क्वीन C8 गए वापस यहाँ पर, और यहाँ पर नाइट F3 पर लौटता हुआ अर्जुन का, क्योंकि अब H4 पे कुछ नहीं कर रहा था तो शायद E5 जाने की तैयारी है। इस पूरे खेल में अगर आप देखोगे अभी तक तो एक ही अंतर है, मोहरों की जो सक्रियता है वो वाइट की बेटर। नाइट C6 एक्सचेंज करना चाहते हैं यहाँ पर अर्जुन, नाइट E5 आते हुए, और जो रणनीति है वो साफ है, दबाओ डालो गलती कराओ। नाइट इंटू E5 यहाँ पर अर्जुन ने क्वीन इंटू E5 मार दिया है, और फिलहाल खेल इस पॉन के आसपास घूम रहा है। यहाँ पर रुक A6, आइडिया शायद रुक A2 से एक्टिवेट होने का, और C6 पे लगातार नियंत्रण बनाए रखने का। यहाँ पर बिशप आता हुआ D5 पर, क्वीन D7, अर्जुन दोनों साइड दबाव डाल रहे हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। ओके, किंग को G2 लाते हुए अर्जुन, और रुक A8। फिर से वही सवाल, ये दोनों बिशप बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं और यही एक कमजोरी बनती जा रही है। नाइट F3 आते हुए फिलहाल यहाँ पर, और यहाँ पर रुक को D8, बिशप पर अटैक। अर्जुन रुक D1, कमाल की चाल है। यहाँ पर बिशप जो है वो B3 पे खींचा जा सकता है कभी भी। क्वीन E7 एक बार फिर से एक्सचेंज के लिए सामने आते हुए, और अर्जुन जस्ट मेंटेन करना चाहते हैं हमेशा पोजीशन। उन्होंने खेल दिया क्वीन यहाँ पर F7। अभी बिशप इंटू F7 का थ्रेट है। ओह, किंग H8, और ये एक गलती है। शायद वो बिशप F7 के थ्रेट को बचाने के लिए यहाँ पर G5 जैसी चाल खेलनी जरूरी थी, बट क्वीन F7, और शायद वो फंस गए उसमें जाल में, क्योंकि नाइट E5 को कैसे बचाओगे आप। नाइट E5 आ गया बोर्ड पर, नाइट इंटू F7 आ रहा है, और सडनली ये जो पोजीशन है पूरी ख़राब हो चुकी है यहाँ पर। और यहाँ पर नाइट इंटू रुक से जो है वो बिशप को मारा है, रुक इंटू रुक, एक्सचेंज अप ऑलरेडी हो गया। अर्जुन यहाँ पर F6 खेला है, बट अर्जुन इर्गैसी बेहतरीन चाल खेलते हुए रुक D8 मार नहीं सकते, क्वीन मर जाएगा आपका। G5 खेला है यहाँ पर, और देखते हैं यहाँ पर अर्जुन कैसे ख़त्म करते हैं। ओह, क्वीन को टच किया, यहाँ पर क्वीन जाते हुए D4 पर, और नाइट को मरने दे रहे हैं क्योंकि बिशप अंडर अटैक है। यही एक रीज़न है।
और यहाँ पर आप देखिए कि अगर आप यहाँ पर ये पॉन को मार, यहाँ पर नाइट को मार दिया अर्जुन, अगर आप देखें तो यहाँ पर घोड़ा गया है, बट क्वीन D6 कमाल की चाल, यहाँ पर कमाल की चाल मारना फोर्स, और ये पॉन को क्वीन बनने से कौन रोकेगा अब। और ये आप देखिए किंग G7 भी आ जाए तो बड़ा मुश्किल है। किंग G7 यहाँ पर आ गए सेवियन, लेकिन अब आप देखिए यहाँ पर D7 बढ़ रहा है, उसके बाद रुक इन टू F8 आ रहा है। D7 किंग पास आएगा तो इवन रुक इन टू F8 आ रहा है। यहाँ पर बिशप ही हटाना पड़ेगा यहाँ पर सेवियन को, क्योंकि अगर किंग लाने की कोशिश की तो रुक इन टू F8 आ जाएगा और फिर ये पॉन क्वीन हो जाएगा। तो सेवियन ने यहाँ पर खेल दिया है बिशप E7, बिशप E7, और ये मैच लगभग ख़त्म होता हुआ। रुक E8, अर्जुन का क्वीन अगली मूव में बनने के लिए तैयार है, और ये बढ़िया पोजीशन अर्जुन ने हासिल की है। किंग F7, अभी ये जो लास्ट शॉट है यहाँ पर कैसे फिनिश करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। रुक आपका प्रोटेक्टेड है, और यहाँ पर अर्जुन अपने किंग को ऊपर लाते हुए, किंग F3 यहाँ पर आते हुए, और क्या ये गेम ख़त्म हो सकता है विनिंग में, क्योंकि एक्सचेंज अब भी आप रहेंगे लेकिन एक पॉइंट डाउन रहेंगे। लेकिन यस, कौन सा बिशप बचेगा यहाँ पर। बिशप C2 खेल दिया यहाँ पर सेवियन ने। सैमुअल की पूरी कोशिश रहेगी मैच को बचाने की, और अर्जुन ने फिलहाल यहाँ पर अपना क्वीन बना लिया है। अगर आपने क्वीनिंग करते नहीं देखा तो आप देख सकते हो, आप पॉन को हटा के सीधा क्वीन भी रख सकते हैं D8 पर, और बिशप इंटू D8, और डेफिनेटली यहाँ पर रुक इंटू D8 आएगा। और ये पोजीशन में जो मेन प्रॉब्लम ये है कि शायद पॉन बचेंगे नहीं। यहाँ पर किंग E6, और देखते हैं कि अर्जुन फिनिश कैसे करते हैं। किंग E3, जो कमाल का उन्होंने टैक्टिकल शॉट आने के बाद फिनिश किया है वो बहुत ही कमाल था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। रुक D8 का पूरा वेरिएशन, क्वीन D6 का पूरा वेरिएशन, और यहाँ पर खेल दिया है H5। अर्जुन जाएंगे डेफिनेटली रुक H8, और सवाल पूछेंगे इस पॉन से, रुक H8 यहाँ पर, और आप देखिए कि वो पॉन जाना था, और एक बार वाइट को पासर मिल गया तो फिर गेम में ज़्यादा कुछ रह नहीं जाएगा। उन्होंने खेला है बिशप D8, सपोर्ट लगा दिया बिशप D1 से, एंड देखते हैं कि अर्जुन यहाँ से, मेरे ख्याल से देखिए कोई ना कोई तो पॉन मरेगा, चाहे वो E5 का मरे, चाहे वो B7 का मरे। B7 का पॉन उतना टेंशन नहीं है, क्योंकि रुक है तो आप कभी भी कंट्रोल कर सकते हो दूर से, और अर्जुन की कोशिश रहेगी कि किंग साइड से कोई ना कोई जो है वो यहाँ से पॉन लिया जाए, और किंग को कट ऑफ करने की पूरी कोशिश थी यहाँ पर, बट उन्होंने खेल दिया यहाँ पर किंग F5। बट क्या ये ठीक है पूरी तरीके से। अर्जुन ने F5 खेल दिया, किंग बिल्कुल टाइट डाउन, ये तो मेट भी लग सकती है H3 और G4 आकर के, और इसको रोक भी नहीं सकते क्योंकि आप, वो तो H5 वाला पॉन भी मर रहा है अभी, तो B5 खेला, रुक इंटू H5 भी है, बट मुझे नहीं लगता कि अर्जुन उसके लिए जाएंगे। अर्जुन ने खेल दिया H3, G4 से चेक एंड मेट लगी है अभी, और यहाँ पर सेवियन ने हार स्वीकार कर ली, क्योंकि अगर आप ये भी खेलते तो रुक इंटू H5 चेक आता, और आप किंग G6 जाएंगे तो अभी हम यहाँ पर F इंटू G4 भी मार सकते हैं, H इंटू G4 भी मार सकते हैं, और गेम जो है वो बिल्कुल विनिंग है अर्जुन के लिए। तो अर्जुन को बधाई, और देखते हैं क्या 6 पॉइंट पर पहुँचे अर्जुन। अंतिम 2 राउंड में अपने खेल के जरिए जो है वो सीट्स पर जगह बना सकते हैं।